ओम। सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूं। राम ईश्वर होते हुए भी जब स्वयं दुखी हैं तो हम अपने दुख मिटाने के लिए किससे प्रार्थना करेंगे? रामायण में कहा गया है कि भगवान राम दुखी हो गए हैं। दर्शाया गया है सीता जी का अपहरण हो गया है, तो उसके बाद वे रोते हुए बिलखते हुए वन वन भटक रहे हैं। तो उसी समय यह भी प्रसंग है कि भगवान शंकर और माता पार्वती भी उधर ही घूम रहे हैं। तो पार्वती जी जो हैं वो कहती हैं कि ये राम ईश्वर हैं जो है, तो इस तरह से दुखी हो रहे हैं, रो रहे हैं। जो आपने जिज्ञासा की है इसी का जैसा वहाँ भी वह बताया गया है, प्रसंग वहाँ भी है। तो कहते हैं कि मैं परीक्षा तो लूंगी। तो परीक्षा लेने के लिए, सॉरी, पार्वती जी नहीं, सती जी थी। सती जी थी। तो वह जो है कहती हैं कि मैं परीक्षा तो लूंगी। तो देखा जाए तो जब वो परीक्षा लेने के लिए आते हैं भेष बदल करके, तो भगवान राम उन दोनों को प्रणाम करते हैं और उनको संबोधित भी करते हैं उनकी पहचान के साथ, जिससे उनका वह जो संशय था दूर हो जाता है। माँ सती का और भगवान शंकर जो थे, तो भगवान शंकर तो पहले ही कह रहे थे माता सती को कि नहीं, आप उनकी परीक्षा ना लें, अच्छा नहीं होगा। तो उन्होंने कहा नहीं, परीक्षा तो लेना ही पड़ेगा। तो जब संशय दूर हो जाता है तो वे चली जाती हैं फिर। तो इसी तरह का संशय आपको भी है। जब वे धराधाम पर आए, मनुष्य रूप में हैं, तो अब उनको अभिनय तो करना है, और अभिनय ऐसा कि आपके जैसे लोग भरमा जाए, बड़े बड़े कवि भरमा जाए, बड़े बड़े विद्वान भरमा जाए। वही अच्छा एक्टर कहलाता है, जो अपनी एक्टिंग को बिल्कुल जीवंत उतारता है, जिसमें आप भेद नहीं कर सकते, क्योंकि एक्टिंग भी एक कला है और भगवान सबसे बड़े कलाकार। तो वे जब दुखी हैं, दिख रहे हैं आपको, तो वह तो उनकी कला है। वे एक ही साथ दुखी और सुखी सब होते हैं। प्रार्थना हम उन्हीं से करेंगे, क्योंकि वे दुखी भी होते हैं। तो जाहिर सी बात है, जो दुखी होता है वो हमारा दुख समझ सकता है ना। जो व्यक्ति दुखी ही नहीं होगा वो हमारा दुख कैसे समझेगा? तो भगवान दुखी हो सकते हैं, इसीलिए वे हमारे दुख को समझ सकते हैं। उन्हें पूर्णता है, समझ की भी, भावना की भी। तो दुख एक भावना है,
तो उनके पास पूरी भावना है और वे हमारे दुख को समझते हैं, और इसलिए हमारे दुख को दूर करने का उपाय भी सुझा सकते हैं और उपाय कर भी सकते हैं, उपाय दूर भी कर सकते हैं। यह तो हमारी भक्ति के ऊपर है, हमारे योग के ऊपर है, और हमारे पिछले जन्मों के, पिछले कर्मों के संस्कार, कर्म संस्कार, भाव संस्कार, विचार संस्कार, इन सबके ऊपर भी निर्भर करता है। तो प्रार्थना तो हम उन्हीं से कर सकते हैं ना, वही हैं, उनके सिवा कोई है नहीं, तो हम फिर प्रार्थना करेंगे किससे? ऐसा तो है नहीं कि कोई और है, राम ही ईश्वर है, उनके सिवाय तो कोई है नहीं। तो पूरे सकल में निष्कल में राम ही राम है। तो राम को ही हम पुकार सकते हैं, राम के सिवाय कोई है नहीं, तो हम पुकारेंगे किसी? तो प्रार्थना भी उन्हीं से कर सकते हैं, और वही हमारी प्रार्थना सुनेंगे, और हमारी जो पात्रता है, हमारा जो अनुभव है, हमारे जो संस्कार है, उसके अनुसार से ही, क्योंकि उन्होंने ही नियम बनाए हैं हर चीज के, तो उसके अनुसार से ही वे निदान भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम पुकार दिए तो वे मजबूर हो गए हमारी प्रार्थना को स्वीकार करने के लिए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वे कर सकते नहीं कर सकते, हमारा समर्पण कितना है और न्याय पक्ष कितना है, हमारा न्याय पक्ष भी देखा जाएगा। प्रार्थना तो हर कोई कर सकता है, विपत्ति में हर कोई प्रार्थना करने लगता है, उसे क्या सुन ली जाएगी? पात्रता देखी जाएगी, न्याय देखा जाएगा, कितना कर्म संस्कार हैं, कैसे हैं, कब कटेंगे, कैसे कटेंगे, वो देखा जाएगा। उसके अनुसार से ही तो निर्णय आता है। तो हम कर्म कर सकते हैं, कर्म फल तो ईश्वर के हाथ में है। हमारे मनोवांछित कर्म फल आए यह जरूरी नहीं, परिणाम हमारे मनोवांछित आए यह जरूरी नहीं, हम निवेदन कर सकते हैं। तो हमारी भक्ति क्या अनन्य भक्ति है? अनन्य भक्ति होती है तभी हमारे सारे पाप क्लेश सब खत्म हो जाते हैं, तब सारी जिम्मेवारी ईश्वर की ही हो जाती है। जब तक अनन्य भक्ति नहीं है तब तक तो अभी कर्म है, कर्म फल है, उसके अनुसार से निर्धारित होगा जो होना है। तो इसमें इतना ही। हरि ओम।